नमस्कार मित्रों, आज गुरुवार है और 6 अक्टूबर 2022। तो गुरुवार के दिन प्रस्तुत करते हैं हिंदी बाल कविताओं का कार्यक्रम। हिंदी बाल कविताओं का वाचन दीनदयाल की चौपाल। और इस कार्यक्रम में देश भर के चुनिंदा रचनाकारों की एक एक कविता, एक बाल कविता आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। और आज ये दीनदयाल की चौपाल कार्यक्रम मैं प्रस्तुत कर रहा हूं झीलों की नगरी उदयपुर राजस्थान से। यहाँ वर्कशॉप में 2 दिन का कार्यक्रम है, जिसमें 5 बाल साहित्यकार हैं और 10 शिक्षक हैं। तो 5 बाल साहित्यकारों में एक मैं हनुमानगढ़ से दीनदयाल शर्मा, और चित्तौड़गढ़ अकोला से राजकुमार जैन राजन, और ऋषभगढ़ से उपेंद्र जी अणु, और रीना मेनारिया उदयपुर से, और बीकानेर से इंद्रजीत कौशिक। यानी 5 बाल साहित्यकार और 10 रचनाकार यहाँ कार्यशाला में यहाँ उपस्थित हुए हैं। और माइड भाषा में, राजस्थानी में बाल कहानियों का जो है लेखन करना है। 2 दिन का 2 दिवसीय कार्यशाला है। और कार्यशाला के बाद में मैं, और आज से मैं एक बताऊं बात आपको भी, आज से जो 7 बजे का कार्यक्रम रख दिया है, वो मित्रों के राय के हिसाब से भी 7 बजे प्रोग्राम करेंगे। तो कोई कहीं ऑफिस से आए तो समय पर घर पर आए तो कार्यक्रम देख सके। तो मैं आज शुरू करने जा रहा हूँ और खूब लोग आ गए हैं। डॉक्टर घनश्याम नाथ कच्छावा और शंकर धाकड़ आज बाजी मार लिया। प्रभुदयाल जी श्रीवास्तव छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से आज वो पहले उपस्थित हो गए हैं। और डॉक्टर घनश्याम नाथ कच्छावा सुजानगढ़ राजस्थान से, जो सेठिया जी की धरती है, कन्हैयालाल सेठिया जी की, वहाँ से बहुत ही ऊर्जावान रचनाकार है डॉक्टर घनश्याम नाथ कच्छावा। और शंकर धाकड़ भी उपस्थित हो गए हैं इंदौर से। और राजकुमार जैन राजन अभी झीलों की नगरी में वहाँ घुमाई कर रहे हैं और मुझे कह रहे थे, मैंने कहा यहाँ बैठिए आप, तो कहने लगे नहीं हम वहाँ से देखेंगे कार्यक्रम। तो भाई बहुत बहुत स्वागत आपका। और थोड़ा गले में कई दिनों से प्रॉब्लम चल रही है, तो आज राजन जी ने विक्स की गोलियां भी दी है। वो कहते हैं ना कि खिच दूर करो और विक्स की गोली लो। तो राजन साहब से 2 गोलियां भी मिली हैं अभी इस तरह की, ये क्या बोलते हैं इसको, विक्स की। तो मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ कार्यक्रम आपके सामने और शुरुआत करता हूँ। राम हमेशा भारी है। और ये रावण के ऊपर कविता लिखी हुई है। दशहरा कल ही गया है, कल 5 तारीख को दशहरा भी था। और ये सामयिक रचना मैंने कहकर मंगवाई है। और डॉक्टर अनुपमा गुप्ता, अनपरा सोनभद्र उत्तर प्रदेश से, वो बहुत ही संवेदनशील रचनाकार हैं और वहाँ डॉक्टर हैं, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी। तो आपकी रचना मैं पढ़ने जा रहा हूँ और कविता का शीर्षक है राम हमेशा भारी है। भीगा कहीं कहीं पर भागा, भीगा कहीं कहीं पर भागा, जो सोया था एकदम जागा, जो सोया था एकदम जागा, बोराया सा घूम रहा है, अब रावण की बारी है, क्योंकि राम हमेशा भारी है, राम हमेशा भारी है। और शाम दशहरे की जब आई, रावण ने युक्ति फैलाई, शाम दशहरे की जब आई, रावण ने युक्ति फैलाई, और इंद्रदेव से विनती कर ली, तब से वर्षा जारी है, पर राम हमेशा भारी है, राम हमेशा भारी है। बहुत बढ़ लिया रावण का कद, बहुत बढ़ लिया रावण का कद, और जल्दी इसका मिट जाना मद, कान पकड़ कर उठे बैठे, कहता आई एम सॉरी है, सच है राम हमेशा भारी है। और छुपता था पर अब न बचेगा, छुपता था पर अब न बचेगा, और राम सिर मुकुट सजेगा, और जय जयकार देव सेना में, और असुरता हारी है, इसीलिए राम हमेशा भारी है, वही राम हमेशा भारी है। बहुत सुंदर कविता लिखी है डॉक्टर अनुपमा गुप्ता, अनपरा सोनभद्र उत्तर प्रदेश से। तो आपकी कविता का वाचन करते हुए आनंद आ गया और मित्रों को भी बहुत अच्छी लगी हैं, सब जुड़े हैं। शुभ संध्या सहित सादर प्रणाम आदरणीय, ये शंकर धाकड़ का कमेंट बहुत अच्छा लग रहा है। और भी मित्रों के कमेंट आ रहे हैं। डॉक्टर घनश्याम नाथ कच्छावा कर रहे हैं, वाह साहब वाह, क्या बात है, बहुत खूब भाई। अब रावण जी के चर्चे,
एक सामयिक कविता एक और ये रचना लिखी है श्याम सुंदर श्रीवास्तव। मैंने फेसबुक में देखा और उनसे निवेदन किया, भाई ये मुझे भेजो व्हाट्सएप पर, बहुत प्यारी कविता है। तो उन्होंने तुरंत कविता भेजी और कविता का शीर्षक है रावण जी के चर्चे और इसके रचनाकार श्याम सुंदर श्रीवास्तव, कोमल, लाहौर, भिंड, मध्य प्रदेश से। तो मैं आपके सामने आज लगभग 16 कविताओं का वाचन करूंगा और मैंने एक कविता आपको सुनाई है, दूसरी आप देखिए। श्याम सुंदर श्रीवास्तव, कोमल जी की कविता, रावण जी के चर्चे। रावण जी क्या बात तुम्हारी बहुत सुने हैं चर्चे, रावण जी क्या बात तुम्हारी सुने बहुत है चर्चे, और 20 भुजाएं 10 सिर पूरे खूब तुम्हारे खर्चे, अलग अलग हाथों में लेते होगे इडली डोसा, और अलग अलग हाथों में लेते होंगे इडली डोसा, और पिज्जा बर्गर पाव कचौड़ी गुजिया और समोसा, पिज्जा बर्गर पाव कचौड़ी गुजिया और समोसा, और 20-20 हाथों से खाते पानी भरे बतासे, 20-20 हाथों से खाते पानी भरे बतासे, और टंकी भर पानी पी जाते देखें लोग तमाशे, बर्फी पेड़े लड्डू चमचम, बर्फी पेड़े लड्डू चमचम बूंदी बालू शाही, और खाते होंगे थाल पराते भर भर के मन चाही, और रसगुल्ले रस भरी इमरती, और रसगुल्ले रस भरी इमरती खाते होंगे जी भर, और खरी खरी कुरमुरी जलेबी चटकारे ले लेकर, कुछ हाथों में कोल्ड ड्रिंक ले कुछ हाथों में लस्सी, एक बार में पीते होंगे कुल्हड़ 70-80। वाह दशानन जी सच में ही ठाट बाट है आले, और 10 शीश में मुकुट चमकते लटे बाल घुंघराले, एक बात बस मुझे बता तो ऐसा क्या तुम खाते, बार बार तुम मारे जाते फिर जीवित हो जाते, मुझको लगता तुम्हें पता है कोई जादू टोना, और सोने की लंका बनवाई बोलो कितना सोना, प्यारे बच्चे सुनो ध्यान से मेरी तुम ये बातें, और याद सदा जीवन में रखना मेरी ये सौगातें, जो भी प्राणी पंचतत्व में, जो भी प्राणी पंचतत्व में एक बार मिल जाता, नहीं कभी भी प्यारे बच्चों वह जीवित हो पाता, और जिसको तुम रावण कहते हो, जिसको तुम रावण कहते हो ब्रह्म से समझ न पाते, वह तो मेरा पुतला है जी जिसको लोग जलाते, अहंकार को त्याग सदा तुम सत्य मार्ग पर चलना, और करना मत अन्याय कभी भी हंसना खिलना फलना। बहुत खूब, श्याम सुंदर जी कमाल कर दिया, बहुत सुंदर कविता कि रावण जी क्या बात तुम्हारी बहुत सुनी है चर्चे, और 20 भुजाएं 10 सिर पूरे खूब तुम्हारे खर्चे, भाई खूब तुम्हारे खर्चे। बहुत सुंदर। रावण बहुत बड़ा विद्वान था लेकिन अपने अहंकार की वजह से वो इस तरह की उसे मौत मिली। अहंकार जो है बड़ों बड़ों का ये अहंकार डिग जाता है, तो हम जब प्रेरणा लें और अपने भीतर को रावण को खत्म करें। तो ये बहुत सुंदर कविता, मैं बधाई देना चाहता हूँ आपको, श्याम सुंदर जी को। और आप सुन रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं, अच्छी लग रही है आपको, बहुत बहुत मैं भी आपको बधाई देता हूँ। और राजकुमार जी जैन लिख रहे हैं कि बाल साहित्य के प्रति आपका समर्पण स्तुत्य है। क्या बात है, बहुत सुंदर। और तोड़ाराम स्वामी जख्मी सूरतगढ़ से कह रहे हैं कि जय जय राजस्थान, जय जय राजस्थानी भी बहुत खूब, बहुत बढ़िया। और भी कई नाम आ रहे हैं, मैं ना पढ़ूं क्योंकि 16 कविताएं हैं और सभी का मैं चाहता हूँ वाचन हो। कमेंट आते जा रहे हैं मित्रों के, बहुत अच्छा लग रहा है, आप सुन रहे हैं। अब आप देखिए विष्णु शर्मा हरिहर, कोटा राजस्थान से, बहुत ही बढ़िया और संवेदनशील रचनाकार और बाल मन के बच्चों जैसा मन है हरिहर, विष्णु शर्मा हरिहर, कोटा। इनका मन जो है ना वास्तव में मैं मिला तो वास्तव में बहुत गदगद हो गया और इनका कायल हो गया। इनकी रचना, इनकी कलम कोई इंसानी नहीं। आप देखिए इनकी कविता, आई गुड़िया रानी, प्यारी गुड़िया रानी, लगती सबको प्यारी जैसे आंगन क्यारी, लगती सबको प्यारी और जैसे आंगन क्यारी, और महक रही फुलवारी और शोभा जिसकी न्यारी, लगती है पहचानी प्यारी गुड़िया रानी, लगती है पहचानी प्यारी गुड़िया रानी, और आई गुड़िया रानी प्यारी गुड़िया रानी, और बाहें छोटी छोटी, सिर पर 2-2 चोटी,
खाती माखन रोटी, और भैया कहता मोटी, बरबर लाती पानी, प्यारी गुड़िया रानी। पूरा चित्र सामने आ रहा है। एक ऐसी गुड़िया जिसकी बाहें छोटी छोटी और सिर पर दो दो चोटी, खाती माखन रोटी और भैया कहता मोटी, बरबर लाती पानी, प्यारी गुड़िया रानी। आगे देखिए, उसे चाहिए हाथी और तोते जैसा हाथी, नील गगन के तारे और झिलमिल चमके सारे, लगते उसको प्यारे, करे नहीं मनमानी, करे नहीं मनमानी। और प्यारी गुड़िया रानी, आई गुड़िया रानी, प्यारी गुड़िया रानी। तो बहुत सुंदर। विष्णु शर्मा हरिहर कोटा को बहुत बहुत ये रचना भेजने के लिए बधाई। और अब मैं रचना पढ़ रहा हूँ दूसरे जो रचनाकार हैं निश्चल, ये हिमाचल से यानी कि उत्तराखंड कह सकते हैं, पहाड़ी एरिया से निश्चल एक बच्चों की पत्रिका भी निकालते हैं। मुझे अभी नाम ध्यान नहीं आ रहा, शायद बाल प्रहरी तो वो दूसरे और साथी हैं वो निकालते हैं। निश्चल जी भी एक पत्रिका निकालते हैं। इनकी एक कविता है हा 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 हा, शीर्षक ही बहुत जोरदार है। आओ हम सब नाचें गाएं हा 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 हा, पेट पकड़ कर दांत दिखाएं हा 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 हा, और पंछी जैसे आसमान में उड़ते रहते हैं, हम भी ऐसे पैर, हम भी ऐसे पर फैलाएं, पर यानी कि पंख, हम भी ऐसे पर फैलाएं हा 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 हा। और जैसे ऊंचे आसमान में काले भूरे बादल हैं, जैसे ऊंचे आसमान में काले भूरे बादल हैं, हम भी अब बादल बन जाएं हा 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 हा। और मैं कर मिमियाती बकरी भागी जाती है, हम उसके संग दौड़ लगाएं हा 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 हा। देखो बंदर पेड़ पे बैठा खों खों करता है, हम खों खों कर उसे डराएं हा 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 हा। और गुमसुम गुपचुप देखो भाई कोई बैठो ना, गुमसुम गुपचुप देखो भाई कोई बैठे ना, और साथ रहे सब हंसे हंसाए हा 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 हा। क्या बात है। और सच्ची हंसी हंसने का भी प्रयास करते हैं तो कविता जैसे जीवंत हो जाए। अब एक मेरी रचना भी, छोटी सी रचना, नानी। शायद मैंने पहले भी एक दो बार सुनाई होगी, लेकिन फिर भी जो मित्र जिन्होंने नहीं सुनी है उनके लिए प्रस्तुत है कि नानी तू है कैसी नानी, नानी तू है कैसी नानी, नहीं सुनाती नई कहानी, और नानी बोली प्यारे नाती नई कहानी मुझे नहीं आती, मेरे पास तो वही कहानी, एक था राजा एक थी रानी, नई बातें कहाँ से लाऊं, नई बातें कहाँ से लाऊं, तेरा मन कैसे बहलाऊं, तुम जानो कंप्यूटर बानी, तुम हो ज्ञानी के विज्ञानी, और मैं तो हूँ बस तेरी नानी, तुम ही सुनाओ कोई कहानी, तुम ही सुनाओ कोई कहानी, तुम ही सुनाओ कोई कहानी। तो ये मेरी कविता भी नानी मैंने आपके सामने प्रस्तुत की। और अब मैं आपको ले चलता हूँ उत्तरांचल की सैर कराने, और इसके रचनाकार हैं डॉक्टर रामनिवास मानव। उत्तरांचल की सैर, अब देखिए आप, आओ बच्चों तुम्हें घुमाएं उत्तरांचल की सैर कराएं, है पूरा ये राज्य पहाड़ी पर सुषमा की आंगनवाड़ी, और प्रकृति ने है इसे रचाया अपने हाथों इसे सजाया, अनुपम आभा रूप यहाँ है इससे सुंदर स्वर्ग कहाँ है, लगे रूप मन भावन ऐसे पत्थर पत्थर पावन जैसे, नदियां निर्झर पर्वत घाटी सुंदरता की है परिपाटी, और नभ को छूते पेड़ यहाँ है जैसे नभ में चित्र जड़े हैं, और बादल छाया धूप कहीं है मौसम का यह रूप यही है, और दौड़ लगाते बादल ऐसे उड़ते नभ में सारस जैसे, लगती ऐसी पर्वत चोटी ओढ़े हिम की चादर मोटी, और अक्षत चंदन हल्दी रोली फूलों से है सजी रंगोली, द्वारा हाट अल्मोड़ा मसूरी, द्वारा हाट अल्मोड़ा मसूरी, और रानी खेत की आभा पूरी, समरा सजा सा ऋषिकेश है पर्वत धारे ऋषि वेश है हरिद्वार सभी से न्यारा बहती पावन गंगा धारा, है हरिद्वार सभी से न्यारा बहती पावन गंगा धारा, कौसानी सबसे लासानी, कौसानी सबसे लासानी, लगे किसी पर्वत की रानी, बद्रीनाथ केदार यहाँ है और मोक्ष का द्वार यहाँ है, टिहरी पौड़ी और चमोली अनुपम लगे चंद्रपुर तोली,
टिहरी पौड़ी और चमौली, अनुपम लगे चंद्रपुर तौली। सचमुच पावन है निर्मल है, देवभूमि ये अंतराचल है। सचमुच पावन है निर्मल है, देवभूमि ये उत्तरांचल है। भाई डॉक्टर रामनिवास जी मानव साहब, बहुत सुंदर कविता आपने लिखी है, बहुत बढ़िया। वास्तव में उत्तरांचल की सैर करा दी और द्वारा हाट, अल्मोड़ा, मसूरी, हरिद्वार, ऋषिकेश सब जगह पहुंचा दिया। बहुत सुंदर। आपको इस सुंदर कविता के लिए इस मंच के माध्यम से दीनदयाल की चौपाल, इसके माध्यम से आपको बहुत बहुत बधाई। और मैं फिर से आपको याद दिला दूं कि यह कार्यक्रम अब 5 बजे की बजाय आज से 7 बजे शुरू कर दिया है। भविष्य में ध्यान रखें तो 7 बजे और प्रत्येक गुरुवार को। अब मैं कविता शुरू करता हूँ। एडवोकेट आशा पांडे, ओझा, उदयपुर, राजस्थान, यानी यही की बहुत ऊर्जावान कवित्री और सभी विधाओं में शिशु गीत और लोकगीत यानी कविताएं और रचनाएं, तरह तरह की बाल कहानियां, बड़े ऊर्जावान रचनाकार हैं ये एडवोकेट आशा पांडे, ओझा, उदयपुर। और इनकी कविता का शीर्षक है पेड़ लगाएं। हम सब बच्चे मिलकर आए, पेड़ लगाएं, पेड़ लगाएं। मौसम भी है, बरसात के मौसम में हम पेड़ लगा सकते हैं। हम सब बच्चे मिलकर आए, पेड़ लगाएं, पेड़ लगाएं, और पेड़ लगाकर सिंचे पानी, कहते थे सब ज्ञानी ध्यानी। और पेड़ हमारे जीवन दाता, वर्षा का इनसे है नाता। छाया देते, ईंधन देते, पेड़ हमें कितना धन देते। लदे फलों से जब फूलों से, लदे फलों से जब फूलों से, झूले हम सुंदर फूलों से। लदे फलों से जब फूलों से, और झूले हम सुंदर झूलों से। लगते पेड़ लुभाने कितने, सारे पेड़ सुहाने कितने। और पेड़ लगा इतिहास रचेंगे, श्रीफल आम पपीता रोपें। बरगद शीशम पीपल रोपें, श्रीफल आम पपीता रोपें। और आम पपीता जामुन केले, खाएंगे हम भर भर थैले। पेड़ लगे तो गर्मी जाती, और बादल घिरते बरखा आती। और धरती पर छाती हरियाली, पेड़ों से फैले खुशहाली। वही बहुत सुंदर। आशा जी कमाल कर दिया आपने। एडवोकेट आशा पांडे, ओझा, उदयपुर, पेड़ लगाए। बहुत सुंदर कविता, बहुत बढ़िया, खूब लिखे आप। हमारी दुआएं और शुभकामनाएं और आपको ढेर सारी बधाई। अब आप रचना देखिए। प्रकाश तातेड़, उदयपुर। आप भी उदयपुर से, और बच्चों का देश पत्रिका के संपादक भी, और बड़े ऊर्जावान और बहुत ही सहज और सरल स्वभाव के। तो इनकी रचना देखिए, मेरी यही कहानी। अब ये किसके कहानी कहने जा रहे हैं, अब आप देखिए, आप समझ जाएंगे कविता को सुनकर। कि मैं पालतू पशु निराला, मैं पालतू पशु निराला, लंबी मेरी गर्दन। मैं पालतू पशु निराला, लंबी मेरी गर्दन। चलता फिरता पर्वत सा मैं, सीधा साधा जीवन। और गद्दीदार पांव है मेरे, करते नहीं आवाज। और मरु राज्य का वासी हूं मैं, कहते मुझे जहाज। चलता हूं मैं दूर दूर तक, बिन कुछ दाना पानी। और स्वारी के मैं काम आता, स्वारी के मैं काम आता, मेरी यही कहानी। स्वारी के मैं काम आता, मेरी यही कहानी। और ऊंट उष्ट कैमल जैसे, नाम मेरी पहचान। और राजस्थान का राज्य पक्षु, पाया ये सम्मान। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। ऊंट के बारे में सारी विशेषताएं बता दी है ना। तो ये ऊंट के बारे में, गधे के बारे में, सूअर के बारे में, इन ऐसे ये जानवर जो उपेक्षित माने जाते हैं, ये समाज में ऐसे इनको पशुओं को उपेक्षित नहीं समझना चाहिए, सम्मान करना चाहिए इनका। भाई पशु तो पशु है, अब ईश्वर ने बना दिया है ना। तो ये हम सभी जीव जंतुओं का सम्मान करें। और जीव जंतु हैं तो हम भी हैं, प्रकृति है तो हम हैं। पेड़ पौधे और जीव जंतु अगर नहीं होते तो हम भी नहीं होते। अब आप देखिए आगे कविता। और सुधा गुप्ता, अमृता। ये मुझे लगता है, अब मेरे पास एड्रेस नहीं है और मैंने कहीं से ये कविता ली है, और मुझे लग रहा है भी वो कटनी से जो सुधा गुप्ता जी हैं शायद वही हैं। कुरकुरे, इनकी कविता का शीर्षक। रखे कुरकुरे आंगन में, और चिड़िया खा गई कुरकुरकुर। रुके रखे कुरकुरे आंगन में, चिड़िया खा गई कुरकुरकुर। मुनिया रानी गई बगाने, चिड़िया उड़ गई फुर फुर फुर। माँ से बोली मुनिया रानी, चिड़िया चुगती दाना पानी। पर इसने तो खाए कुरकुरे, खाकर उड़ गई फुर फुर फुर।
रखे कुरकुरे आंगन में, चिड़िया खा गई कुर कुर कुर। मुनिया रानी गई बगाने, चिड़िया उड़ गई फुर फुर फुर। और बोली माँ मुस्का कर बिटिया, बोली माँ मुस्का कर बिटिया, जैसी तू वैसी है चिड़िया, और जैसे चिड़िया चैं चैं करती, वैसे तू भी पैं पैं करती। तू खाती है रोज कुरकुरे, रोटी में करती है नखरे। तू खाती है रोज कुरकुरे, रोटी में करती है नखरे। देख तुझे बिगड़ी है चिड़िया, देख तुझे बिगड़ी है चिड़िया, ले तू अब खा रोटी बिटिया। हंसी जोर से मुनिया रानी, माँ की बात सुनकर मुनिया रानी हंसती है, तो हंसी जोर से मुनिया रानी, खांसी आई खुर खुर खुर। और रोटी देख पंख फड़फड़ाती, रोटी देख पंख फड़काती, चिड़िया उड़ गई, चिड़िया आई उड़ उड़ उड़। हंसी जोर से मुनिया रानी, खांसी आई खुर खुर खुर। और रोटी देख पंख फड़काती, चिड़िया आई उड़ उड़ उड़, यानी चिड़िया वापस आ गई। तो ये जो चिड़िया जो है ये बहुत ही प्यारा पक्षी है, और ये कितनी बड़ी बात है। मैं अक्सर ये मंचों पर भी कहता हूँ कि चिड़िया छोटा सा पक्षी है, भोला भाला नादान, और किसी सज्जन ने, और जो जहाँ बड़े बड़े जीव जंतु रहते हैं, शेर बगेरे, चित्ता, बंदर, भालू, और भी बहुत सारे जीव जंतु रहते हैं, और उसका नाम रखा है चिड़ियाघर। देखो चिड़िया का कितना पक्ष लिया है, बहुत बढ़िया। कमजोर का पक्ष लेना भी चाहिए, अच्छा भी लगता है चिड़ियाघर, है ना। तो चिड़ियाघर के नाम लेते ही समझ आते हैं कि अब तो कितने तरह के जानवर मिलेंगे। तो अब आप देखिए, मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ कि राजस्थान के एक सिरमौर कवि, बच्चों के संवेदनशील कवि हैं सुरेश चंद्र सर्वहारा, कोटा से, कोटा राजस्थान से सुरेश चंद्र सर्वहारा। और इनकी कविता का शीर्षक है दिवाली। दिवाली आने वाली है, अब देखिए जो आने वाली है वो भी सामयिक कविता है। अब आप सुनिए सुरेश चंद्र सर्वहारा की कविता दिवाली। खुशियों का त्योहार दिवाली, मिलकर इसे मनाएं, और आपस के सब भेद बुलाकर घर घर दीप जलाएं। करें सफाई घर बाहर की, कूड़ा ना फैलाएं, और दीख पड़े जो दीन दुखी जन उनको गले लगाएं। वृद्धों के पैरों को छूकर शुभ आशीषें पाएं, प्रेम करे छोटे बच्चों से अच्छे से बतियाएं। और व्यर्थ पटाखों के ऊपर हम पैसा नहीं बहाएं, और ये पैसे निर्धन को दें तो वे भी खुशी मनाएं। बना मिठाई खुद भी खाएं, औरों को दे आएं। लक्ष्मी से हम अमन चैन की मांगे सदा दुआएं। रामचंद्र के आदर्शों को जीवन में अपनाएं। दूर करें अंधियारा जग से, मन की जोत जलाएं भैया, मन की जोत जलाएं। और खुशियों का त्योहार दिवाली, मिलकर इसे मनाएं। बहुत सुंदर, हम सब एक साथ मिलकर मनाते भी हैं, हमारी संस्कृति भी है, हमारी परंपरा भी है। चाहे ईद हो या दिवाली, हम सभी लोग आपस में भाईचारे की भावना के साथ ये त्योहार मनाते हैं। और ये हमारा देश, ये तो भाई अनेक धर्मों का ऐसा देश है जो कितने तरह के फूलों से सजा हुआ, जैसे एक गुलदस्ता होता है, वैसा है हमारा देश। हमें हमारे देश भारत पर गर्व है, अनेकता में एकता, बहुत बड़ी बात। अब आप देखिए दिव्यक रमेश जी, नोएडा उत्तर प्रदेश से, बहुत ही बड़े कवि और बहुत ही सम्माननीय हमारे लिए, बच्चों के लिए भी लिखते हैं और बड़ों के लिए भी। और लगभग उन्होंने 15 देशों की सैर की अपने साहित्य के बलबूते पर, ये बहुत बड़ी बात है, हमें गर्व है इन पर। तो दिव्यक रमेश जी की आप कविता देखिए, खिलौनों का पेड़, ये कल्पना है। देखिए आप, अगर खिलौनों का पेड़ कोई होता तो कल्पना करें हम कि रोना वो ना क्यों आता है, और रोना वो ना क्यों आता है जब ना मिलते हमें खिलौने, और खुशी से मन क्यों खिलता मिल जाते जब हमें खिलौने। जब जिद करते सुनना पड़ता, लाए कहाँ से तुम्हें खिलौने, नहीं पेड़ पर ये लगते हैं दिलवाए जो तुम्हें खिलौने। कई बार कह देते हैं, कहते हैं, बच्चा कहता है मेरे को वो साइकिल लानी है, छोटे वाली वो साइकिल लानी है, या लाइट वाले जूते लाने हैं, है ना। और भी कई बार कहते हैं कि मैं ये चीज लूंगा, ये लूंगा, ऐसे खिलौनों की मांग करते हैं। खिलौने भी आजकल बहुत महंगे महंगे, तो कई बार गार्जियन कह भी देते हैं भाई ये इतनी मांग कर रहे हैं कि पेड़ों पर थोड़ी लगते हैं। तो उसी भाव को कविता में आपने प्रस्तुत किया है। अब तीसरा अंतर देखिए, अब तो बस मन में आता है और पेड़ खिलौनों के उग पाते, अब तो बस मन में आता है पेड़
फिर खिलौनों के उगाते, बीज लगाता पेड़ उगाता, ढेर खिलौने जिन पर आते, और तोड़ तोड़ कर ढेर खिलौने तुमको देता उनको देता, तोड़ तोड़ कर ढेर खिलौने तुमको देता है उनको देता, और किसी से भी सच मानो नहीं एक भी पैसा लेता। कैसी भावना है देखो, बच्चों का मन, बच्चों जैसी भावना डी.वी. रमेश जी ने कितना सुंदर लिखा है। भी हमें अगर ऐसे पेड़ से तोड़ तोड़ कर ऐसे बांटता तो किसी से पैसे भी नहीं लेता। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। और मैं एक रचना प्रस्तुत कर रहा हूं, होमवर्क का भूत। भाई बच्चों के लिए तो होमवर्क वास्तव में एक भूत की तरह ही है। क्यों? गुरुजी कह देते हैं 3 पाठ हिंदी के लिख लेना, और 2 पाठ सामाजिक वाले कहते हैं 2 पाठ लिख लेना, और बाद में दूसरे गणित वाले कहते हैं 3 प्रश्नावली करनी है। यानी छुट्टियों के टाइम भी इतना होमवर्क दे देते हैं गुरुजी भी, ये कर लाना, छुट्टियां हैं तुम्हारी तो क्या करोगे सारा दिन, ये कर लेना वो कर लेना। तो बच्चे फिर खेल भी नहीं पाते ढंग से, टीवी भी नहीं देख पाते। कई बार छोटे छोटे बच्चे जो वीडियो गेम जो चलाते हैं वो भी नहीं चला पाते, नींद में भी उचकते हैं, नींद भी ढंग से नहीं आती बच्चों को, क्योंकि दिमाग में बोझ रहता है। हम बच्चों को इस तरह का होमवर्क का इतना बोझ ना दें। मैं शिक्षक जो हैं, बड़े बड़े विद्वान शिक्षक जो हैं, जो समितियों में बैठे राय मशवरा करते हैं, उनसे भी निवेदन करता हूँ भी कुछ बच्चों के लिए और सोचें आप, इनको इतना होमवर्क नहीं दें ताकि ये अपने इनके खेलों का अधिकार, खेल का अधिकार भी खत्म हो जाए। ऐसा हम नहीं करें बच्चों के साथ न्याय होना चाहिए। तो इनका देखिए आप, इसके रचनाकार विश्वनाथ गुप्त, और कविता का शीर्षक है होमवर्क का भूत। टीचर बार बार समझाती, टीचर बार बार समझाती होमवर्क करना है, और मम्मी पल पल याद दिलाती होमवर्क करना है। होमवर्क के मारे मैं तो खेल नहीं पाता हूँ, और इसके कारण ही मैं टीवी देख नहीं पाता हूँ। होमवर्क है बड़ा जरूरी, यह तो मुझे पता है। बच्चा भी कहता है कि होमवर्क है बड़ा जरूरी और यह तो मुझे पता है, लेकिन खेल मनोरंजन की भी तो आवश्यकता है। मुझको नहीं डराओ, होमवर्क भी कर लूंगा मैं, मुझको नहीं डराओ, होमवर्क भी कर लूंगा मैं। भूत बनाकर इसका मेरे सर पर नहीं चढ़ाओ, और भूत बनाकर इसका मेरे सर पर नहीं चढ़ाओ। बहुत सुंदर भाई, बहुत बढ़िया कविता, बच्चों के मन की बात, बच्चों के अधिकारों की बात बहुत सुंदर दिया है इस कविता में। अब एक रचना है मेराज रज्जा। मेराज रज्जा मेरे हिसाब से बिहार से होनी चाहिए, मुझे पूरा याद नहीं आ रहा, इसमें लिखा भी नहीं है मैंने। इनकी कविता है उत्तर दे दो। मेराज रज्जा। पतली दुबली काया मेरी, पतली दुबली काया मेरी लंबी लाल लचीली, पतली दुबली काया मेरी लंबी लाल लचीली, और बहुत रसीली मैं रहती हूँ हरदम रहती गीली, और कैंची सी चलती हूँ हर पल रहती नहीं हटीली, और दूध मलाई मुझे लुभाए चाहूं 4 पतीली। खुश हो जाएं लोग सभी जब बोलूं बात चुटीली, लेकिन बिगड़ी अगर कहीं तो बन जाऊं जहरीली, लेकिन बिगड़ी अगर कहीं तो बन जाऊं जहरीली। कच्ची अगर मिले इमली तो होती बहुत पनीली, और दांतों के पिंजरे में छुप कर रहती हूँ शर्मीली, और प्यारी प्यारी गुड़िया रानी बनो नहीं नखरीली, और झट से इसका उत्तर दे दो बोली बोल सुरीली, झट से इसका उत्तर दे दो बोली बोल सुरीली। भाई ये कविता बहुत सुंदर और पहली की तरह आपने प्रस्तुत किया है। तो इसी तरह की एक कविता, पहली की तरह कविता है, भारत भूषण अग्रवाल जी ने लिखी है, और कविता का शीर्षक जो है इसमें पहले दे दिया, लेकिन मैं सोचता हूँ कि शीर्षक आपको बाद में बताऊं। कि घर से निकलूं तो वह मेरे, घर से निकलूं तो वह मेरे साथ सड़क पर आती, और चलूं घूमने तो झट वह भी संग में पैर बढ़ाती। घर से निकलूं तो वह मेरे साथ सड़क पर आती, और चलूं घूमने तो झट वह भी संग में पैर बढ़ाती, और मेरे जैसे जूते उसके, ध्यान दीजिए कि मेरे जैसे जूते उसके मेरी जैसी नेकर, और मेरे संग आती वह मेरे जैसी बस्ता लेकर, और आगे पीछे कभी कभी वह चलती बिल्कुल सटकर, और लंबी होती कभी कभी वह छोटी होती घटकर। तो समझ गए होंगे आप, ये इस कविता का शीर्षक है परछाई। परछाई, हमारी परछाई जो है वो उस पर लिखा, बहुत सुंदर, और भारत भूषण अग्रवाल इसके रचनाकार। अब आपके सामने मैं आज की अंतिम कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूं।
आप ध्यान दीजिएगा। और इसके रचनाकार हैं दामोदर अग्रवाल और कविता का शीर्षक है सुन चूहे की गप। गप पर मुझे एक बात याद आ गई। एक मैं कविता से पहले एक गप के ऊपर मैं एक बात बता दूं कि एक सज्जन जो है वो खूब गप मारते थे। तो उसके दोस्त है ना उससे बहुत नाराज थे, यार तुम ऐसे ऐसे गप फेंकता है ना फिर अच्छा नहीं लगता। तो वो उसका दोस्त कहने लगा मैं गप मारता हूँ ना तो मुझे पता नहीं लगता भी मैं गप मार रहा हूँ। तो उसके दोस्त ने कहा भी तुम गप मारोगे ना हमें लगेगी भी ये गप है तो हम ऐसे कर देंगे तो छोटी कर देना। तो फिर बाद में कहा ठीक है। तो वो एक दिन गप सुनाने लगा कि मैंने 200 मीटर का एक अजगर देखा। तो दोस्त ने पास में खड़ा तो उसने कहा फिर क्या हम थोड़ा नजदीक गए तो वो 100 गज का था। पहले 200 गज का देखा, फिर वो खकारा कर दी गया, फिर वो लगभग 150 गज का था। फिर क्या और नजदीक गए तो फिर वो 100 गज का था। फिर दोस्त ने फिर क्या और नजदीक गए तो वो 80 गज लंबा था। फिर क्या और नजदीक गए तो फिर वो 50 गज का था। और बाद में यूं करते क्या फिर हम बिल्कुल नजदीक गए, फिर नापा तो वो 40 गज का था। तो दोस्त ने कहा तो वो जो गप सुना रहा था वो कहने लगा भाई अब कितना खंकारा करो, अब इसको मैंने नाप दिया, अब छोटा नहीं होगा तो जब नापने के बाद में कैसे छोटा हो सकता है। तो अब आप देखिए सुन चूहे की गप और कविता के शीर्षक है दामोदर अग्रवाल। अब आप देखिए कि लाल किले में रहूं नहाऊं, चूहे की गप है कि लाल किले में रहूं नहाऊं जमुना जी के जल में, और महरौली में रोटी खाऊं सोऊं ताजमहल में, और सुबह सुबह उठ लंदन भागूं, सुबह सुबह उठ लंदन भागूं हड़बड़ हड़बड़ हप, सुन चूहे की गप सुन चूहे की गप। भालू मेरी बगिया सींचे बंदर पलंग बिछाए, लोरी गा कर गधा सुलाए हाथी पांव दबाए, और दूर खड़ी छज्जे पर बिल्ली चूहे लार टप टप चूहे लार टप टप, सुन चूहे की गप सुन चूहे की गप। और बाल पकड़ कर शेर बबर के मैं वह मजे चखाऊं, और याद करे नानी को अपनी बोले म्याऊं म्याऊं, बाल पकड़ कर शेर बबर के मैं वह मजे चखाऊं, और याद करे नानी को अपनी बोले म्याऊं म्याऊं, कर जाऊं मैं उस पाजी का सारा राज हड़प, सुन चूहे की गप और सुन चूहे की गप सुन चूहे की गप भाई सुन चूहे की गप। भाई बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, मजा आ गया इस कविता में। और ये कार्यक्रम मैंने प्रस्तुत किया है झीलों की नगरी उदयपुर राजस्थान से। आपने सुना तो मैं सोचता हूँ कि कुछ नाम बोल दूं भाई, ये भी जरूरी है नाम बोलना। शंकर धाकड़ इंदौर से, राजकुमार जैन राजन, और ये फिलहाल यहीं झीलों की नगरी पर घूम रहे हैं। और इन्होंने कविता पर टिप्पणी की, अनुपमा जी की कविता पर भी राम हमेशा भारी है। भाई लेखिका अनुपमा जी को बहुत बहुत बधाई। अनुपमा जी की सुंदर कविता के लिए सुरेश चंद्र सरवारा कोटा ने भी प्रशंसा की है। और भी वसीम अहमद लखनऊ से वसीम नगरामी, भाई बहुत बहुत आपको भी वसीम अहमद नगरामी साहब आपको बधाई। और BR साहू जी भी आए हैं, आपको भी बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं मेरी। और शंकर धाकड़, तोड़ाराम स्वामी जख्मी, और कुछ और नाम है, हैप्पी मेहता मुझे लग रहा है ये एलाहाबाद से है। ये कह रहे हैं गुड इवनिंग सर, क्या बात है, वेरी गुड इवनिंग भाई, बहुत बढ़िया। ये इधर से अपने एलाहाबाद हरियाणा से आप पधारे हैं। BR साहू जी कह रहे हैं बहुत सुंदर रचनाएं, बधाई आपको। बलदाऊ राम जी बहुत बहुत आपका भी बहुत बहुत बधाई हो आपको। और रामकरण सोनी जी भी पधारे हैं, नीतू सिंह भी आए हैं, रामकरण सोनी जी को भी बहुत बहुत बधाई। और जो आए मैं इनके नाम बोलता हूँ, नाम कई बार खूब सारे नाम बाद में मिलते हैं, फिर पहले दिखते नहीं है। नीतू सिंह जी भी हैं, और विष्णु प्रसाद शर्मा ये अपने कोटा से पधारे हैं। प्रभु दयाल जी भी आए हैं। देवांशी अरोड़ा आप अजमेर से, किशनगढ़ से आप पधारी हैं। देवांशी जी को बहुत बहुत बधाई। और मैं आपका सबका आभार व्यक्त करता हूँ। और अगले गुरुवार को फिर उपस्थित होंगे नई रचनाएं, और आपके साथ इस तरह बातें करेंगे, दुख सुख की बात भी होगी, कविताओं का वाचन करेंगे। अच्छी अच्छी कविताएं आप भी भेजिए, मैं
खूब सारी 17-18 कविताओं का वाचन करूंगा, जिसमें एक कविता मेरी भी होगी है ना। एक कविता क्यों, मैं इतना कर रहा हूँ तो एक कविता तो मैं भी सुनाऊं मेरी। तो मेरा निवेदन है आपसे कि आप अच्छी अच्छी कविताएं भेजिए और शुभ सूचना भी दीजिए। एक सूचना है किताब की, मुझे डॉक्टर आर.पी. सारस्वत जी ने एक किताब का संपादन किया है और उसमें लगभग 200 रचनाकार है। उसमें बहुत ही बढ़िया कविताओं की जो किताब है, लगभग 500-600 पेज की है। वो तो हाथ में आएगी तो पता चलेगा, जिक्र करेंगे। और ये अब नाम आ रहे हैं, दीपक पांडे जी भी आए हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं दीपक जी, आपका भी बहुत बहुत। और देवांशी अरोड़ा जी भी, आपका बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।